बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ 3 का नाम है पासा पलट गया। ज्ञान की बात। बच्चों, क्या आपने कभी होली खेली है? यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाने की होड़ में रहते हैं। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं कि जंगल में कैसे पशुओं ने होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को रंग से सराबोर करने के विचार से आए पशुओं का पासा कैसे पलटा। मीकू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मोटू हिरन ने मीकू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं मोटू, छोटी सी बात है। आज मैंने भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंगा पर उस कालू कौवे को नहीं रंग पाया। वैसे भी कालू अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है। मीकू, चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, हम आज उसे रंग कर ही दम लेंगे। परंतु कालू कुएं पर रंग चढ़ेगा कैसे? वह तो खुद काला है। मोटू ने मीकू को समझाते हुए कहा। फिर मोटू बोला, क्यों न कालू के साथ साथ हम सफेद सफेद पंखों वाले बेवकूफ बगुले को भी रंगे। यह अच्छा रहेगा। ऐसा करने में मजा भी बहुत आएगा, मीकू ने कहा। दोनों बिक्कू बगुले को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी मोटू को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, कालू और बिक्कू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों न उन्हें होली की दावत के खाने बुलाया जाए और रंग से सराबोर कर दिया जाए। वह कैसे? मीकू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कालू और बिक्कू को दावत में बुलाकर खाना खिलाने से पहले उस कुंड में नहाने के लिए कहेंगे। वे पानी समझकर उसमें नहाएंगे और रंग जाएंगे, मोटू ने सुझाव दिया। हाँ, क्या तरीका बताया है। मिक्कू खुशी से झूमते हुए बोल पड़ा। मिक्कू और मोंटू ने वैसा ही किया। खाने पीने का शौकीन बिक्कू कालू के साथ चला आया, लेकिन चालाक कालू ने पहले ही बिक्कू को सचेत कर दिया था कि मीकू और मोंटू उसे रंगने की फिराक में है। बिक्कू और कालू ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। बिक्कू और कालू, हमारी दावत तो तैयार है, लेकिन तुम दोनों पहले उस कुंड में नहा लो, उसके बाद मिलकर दावत का मजा लेंगे। मोंटू और मिकू ने बिक्कू और कालू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा, हाँ हाँ, पहले हम कुंड में डुबकी ही लगा लेते हैं, तुम दोनों कुंड के किनारे बैठ जाओ। यह कहते हुए बिक्कू और कालू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली, लेकिन यह क्या, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे मिकू और मोंटू को भी रंग दिया। कालू तो बार बार उड़कर डुबकी लगाता और जोर से फड़फड़ाता। इस तरह मिकू और मोंटू रंग से भीगते चले गए। मोंटू और मिकू दोनों रंग से सराबोर हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम खुद ही रंग जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वह सबसे अलग ही नजर आ रहे थे। बिक्कू और कालू कुंड से बाहर निकले और दोनों को रंगने के लिए माफी मांगी। कालू, इसमें माफी मांगने वाली बात है ही नहीं। चलो, आज का यह पासा हमारे लिए ही उल्टा पड़ गया। खुद रंगे गए, पर कोई बात नहीं, आओ अब दावत की मौज उड़ाएं और आगे हम सब मिलकर किसी और को रंगने की योजना बनाएं। मिक्कू और मोंटू ने खुश होते हुए कहा। वे चारों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रही थी कि जंगल की तरफ से चिंटू बंदर अपने हाथ में रंग से भरी बाल्टी लिए आता हुआ दिखाई दिया। चिंटू पहले से ही रंगा हुआ था। कालू, मोंटू, बिक्कू और मिक्कू को रंगा हुआ देखकर उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ शामिल हो गया। वे सभी जंगल की ओर बढ़ते हुए यह सोच रहे थे कि अब किसको और कैसे रंगा जाए तथा खुद रंगने से कैसे बचा जाए। अचानक सामने से उन्हें राजू हाथी आते हुए दिखाई दिया। मिकू ने कहा, राजू को रंग देते हैं। अरे, राजू को रंगना इतना आसान नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली होली में भी राजू ने हम सभी को दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया था, लेकिन
अपने बदन के ऊपर ज़रा-सा भी रंग नहीं लगने दिया था। वैसे भी राजू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। चिंटू ने सबको बताया, रंग ज़्यादा लगे या कम, आज होली है, राजू को आज ज़रूर रंगा जाएगा। मोंटू और मिकू ने एक स्वर में कहा, मुझे एक युक्ति सूझी है, उस युक्ति से राजू को अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कालू कौवे ने अपनी बात बताई, वह कैसे? मिकू और मोंटू ने जिज्ञासावश पूछा। चिंटू के पास रंग से भरी बाल्टी है ही, पहले पीपल पर उसको चढ़ा देंगे और राजू को गन्ना खाने के बहाने पीपल के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहाँ तक किसी तरह ले आना। मेरे इशारा करते ही चिंटू राजू के ऊपर रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कालू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। मीकू और मोंटू कालू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, यही ठीक रहेगा, दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। चिंटू रंग की बाल्टी लेकर पीपल पर बैठ गया। पीपल के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए। मीकू और मोंटू राजू को बुलाने चले गए। कालू पहले से ही उड़कर पीपल पर बैठ गया, लेकिन राजू उन सबके चल समझ चुका था। पिछली बार ही होली में इसी बहाने से बुला ले गए थे। इस बार वह पहले से ही अपने सूंड में रंग भरकर ले आया। आओ राजू, आज तो होली है, पकवान और रंगों का पर्व। इस पर्व पर तुम्हारे लिए खाना लाए हैं जो तुम्हारा मनपसंद भोजन है, मीठे मीठे रसीले गन्ने। नीकू और मोंटू ने राजू को गन्ने का लालच दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, कहाँ है गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। राजू ने नासमझ बनते हुए दोनों से पूछा। ठीक है, तो चलो, उस पीपल के नीचे वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। मोंटू और मीकू ने पीपल की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे तीनों पीपल के नीचे आए, कालू ने चिंटू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। चिंटू ने रंग से भरी बाल्टी राजू हाथी के ऊपर उड़ेल दी। राजू ने भी अपनी सूंड से रंग का फव्वारा मीकू और मोंटू के ऊपर छोड़ दिया। मीकू और मोंटू दोनों सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली मीकू और मोंटू ने जीवन में कभी नहीं खेली होगी। चले थे दूसरों को रंगने, मगर खुद ही रंग गए। इस बार की होली तो उनको हमेशा याद रहने वाली थी। इसके बाद राजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्ने की दावत उड़ाई।